नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई है। सभी विधायकों को दोपहर तक पटना आने का निर्देश दिया गया है। यह बैठक राबड़ी आवास पर होगी। बैठक में तेजस्वी यादव के साथ साथ राबड़ी देवी भी मौजूद रहेंगी। बैठक में राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। और अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई है। कितना अहम माना जाए इस बैठक को और क्या अहम चर्चाएं इस बैठक में, क्या जानकारी? करिश्मा, बिहार की राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और बीजेपी को छोड़कर जो भी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं सभी ने अपने विधायक दलों की बैठक बुलाई है। आज आरजेडी की बैठक हो रही है जिसमें राबड़ी देवी के साथ ही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के साथ ही जो भी आरजेडी के प्रमुख नेता हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो इसमें शामिल होंगे और राजनीतिक जो वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा होगी। वहीं कल जो है जेडीयू और कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जेडीयू में नीतीश कुमार ने यह विशेष खास बैठक बुलाई है जिसमें विधायक के साथ ही सांसद, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख नेता शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस की भी बैठक कल बुलाई गई है जिसमें बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास भी शामिल होंगे और वो आज बिहार आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में जो जिस तरह से बयानबाजी हो रही है आरसीपी मुद्दे के बाद, आरसीपी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई भी राजनीतिक दल के नेता जो हैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं और ये भी चर्चा है कि वो फिर से महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक रूप से अभी कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कल ललन सिंह से जब इस बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि 2024 और 25 तो काफ़ी दूर है, लेकिन वर्तमान स्थिति है कि अभी एनडीए की सरकार चल रही है। कल क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा है। इस बयान को लेकर भी कई तरह के उसके आसार उसमें खोजे जा रहे हैं कि आखिर इस तरह का बयान जेडीयू क्यों दे रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2024 और 25 का चुनाव वो जेडीयू के साथ ही लड़ेगी। इस बीच ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार की मीटिंग जो है, बातचीत कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी हुई है। इसलिए चर्चा और सियासत है उसके बाजार गर्म है और कई तरह के बयानबाजी या कह सकते हैं कि अंदरूनी जो है तैयारियां चल रही है। और इस बीच जेडीयू का, कांग्रेस का, आरजेडी का और फिर हम पार्टी ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है, जीतन राम मांझी ने। तो ये जो सभी 4 दल, बीजेपी को छोड़कर जो सभी प्रमुख 4 दल विधायक दल की बैठक बुलाई है, इसलिए माना जा रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी ये कोई भी नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ बड़ा बदलाव होता है तो न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी काफ़ी अहम होगा, क्योंकि अभी बीजेपी की जो केंद्र में सरकार चल रही है उसको लेकर जो विपक्षी दल हैं वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि जो एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसियां, उसका दुरुपयोग कर विरोधियों को, विपक्षियों को अगर हम बात करें, क्योंकि आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार का जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है, गर्म नजर आ रहा है। और ऐसे में बिहार की सियासत में अगर देखा जाए तो सोमवार यानी आज और मंगलवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। एक के बाद एक बैठकें बुलाई जा रही है। आज आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तो कल बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई है जिसमें सभी सांसदों को पटना आने का भी निर्देश दिया गया है। इस पूरे चीज को अगर हम गौर करें तो कितना अहम माने, इसका मायने निकाले जाए इस बैठक को लेकर? बैठक है चूंकि आरसीपी सिंह जब पार्टी से इस्तीफा दिए हैं उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्हें परोक्ष रूप से नीतीश कुमार पर भी कई बात कही है, उनके खिलाफ भी बोला है। और ललन सिंह के खिलाफ काफ़ी उन्होंने ललन सिंह ने कल आरसीपी सिंह को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद जवाबी हमले में भी आरसीपी ने भी कई तरह की बात कही है। और उसके बाद आरसीपी प्रकरण के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने सांसद, विधायक और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है तो इसमें अहम फैसला हो सकता है। इसी तरह की एक्टिविटी 2017 में भी दिखी थी, जहां जब महागठबंधन से
नाता तोड़कर नीतीश कुमार एनडीए के पाले में गए थे। हालांकि अभी भी बीजेपी के नेता, जब इस मुद्दे पर सवाल किया जा रहा है तो बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ सियासी है और कुछ विरोधियों द्वारा इस तरह की बात की जा रही है। अभी बिहार में एनडीए की सरकार स्थिर है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है और उन्हें उम्मीद है कि ये आगे भी चलेगी। लेकिन जेडीयू के नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का, यानी जो बात कर रहे हैं कि अभी 2024 और 25 काफ़ी दूर है और कल किसने देखा है, तो इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। और देखना हो कि अगले 2 दिन, चूँकि 12 तारीख के बाद खरमास शुरू होने वाला है, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ बड़ा होगा तो ये खरमास से पहले ही होगा, यानी 11 तारीख तक या 12 तारीख तक कुछ हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी कई तरह की इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां हुई है, एक्टिविटी हुई है, नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई है, लेकिन बाद में उस पर पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन देखते हैं इस बार क्या होता है, क्योंकि इस बार जो है महागठबंधन के नेता, चाहे कांग्रेस आरजेडी के साथ ही जेडीयू की भी अहम बैठक होने जा रही है। अगले 2 दिन हम सबों को इंतजार बिल्कुल अरुण जी, अगले 2 दिन यानी आज और कल, ये 2 दिन काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे आगे होता है क्या। इस 2 दिन के बैठक के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ बड़ा बदलाव होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तमाम बातचीत के लिए अरुण जी आपका शुक्रिया।